धन के साथ में धर्म रहता है तो जीवन का सारा सुख, सारा आनंद, जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होने लगता है, अपने आप। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो स्वयं पर। पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है। एक तो ये साउंड वालों की ऐसी आदत है, भगवान शुरू में एक बार सेट हो गया था, फिर धीरे से उंगली करके फिर बढ़ा दो, फिर ऐसा कर दो, फिर वैसा कर दो। एक बार जब सेट हो गया था, कथा अच्छी चल रही थी, तो उसमें हरकत करने की जरूरत क्या है तुमको? भगवान मालिक है इनका। वो एक गीत याद आ गया, ओ राम जी बड़ा दुख दी मेरे लखन। अरे लखन को जाने तो साउंड वाले बड़ा दुख। और क्या बोले? बहुत शिव तत्व को जानो, भगवान भक्ति को जानो। और जब भगवान की अविरल भक्ति, प्रेशर बड़ा अंदर को बोलो, भगवान की अविरल भक्ति जब जीवन में सुख देती है। हम कहें फिर रसिकलाल जी का ये पवित्र परिवार, धाड़ीवाल परिवार में धन के साथ में धर्म, बहुत कृपा शिव की। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या कथा को आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। इतनी संपदा दे, इतनी संपदा, इतना वैभव देना, इतनी संपदा दे, इतना सुख देना। हम भी अपने जीवन में ऐसी कृपा करना कि हम भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म कर सके। सुख एक विदल और एक उत्पल नाम के दो असुर हुए थे। दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह जैसे विदल और उत्पल दो असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत। उसी तरह दो असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज को दे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं।
दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन 2 बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, डुंडा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो, डूंडा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते हैं। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको डूंड कहा जाता, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, डूंड, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप डूंडा ने भी करा। और डूंडा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर कर एक चादर डूंडा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा चल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, डूंडा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो, उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था डूंडा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली।
तो फिर उसका नाम होली हो गया और वही होली का। इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा करता है। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। रोज पानी में चढ़ाऊं सुनता क्यों नहीं महारी जी। मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नहीं आता। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं। पर उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा है। कोई कोई अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूं, तुम मंदिर चलो। पति बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पत्नी कहती है पति से कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा मैं नहीं कहता, तू कह। पति नहीं सुना। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ, तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है और सेठ जी ने कहा सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हां, सबसे पूछ लो आज आपके मुख से राम निकल गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा जिस राम को मैंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया।